प्रकाशित वाक्य के खुलासा कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। जब मैं बाहर जाता हूं तो बहुत से लोग इसे देखते हैं और नोट्स भी लेते हैं। ये जब मैं सुनता हूं तो मुझे बहुत ही खुशी होती है। इस कार्यक्रम का मकसद ये है कि हम तैयार हो रहे हैं वो एक तरफ, लेकिन दूसरों को तैयार करना हमारा मकसद है। एक ही सिक्का का दो पहलू। बी प्रिपेयर्ड एंड प्रिपेयर अदर्स। लेट्स वेलकम ब्रदर एमडी जगन। बहुत सारे सवाल है, लेट्स मीट हिम। ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। धन्यवाद। लगातार हम 2-3 साल से इस प्रोग्राम में हम सफ़र कर रहे हैं। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे जवाब। आप सवालों का स्वागत भी करते हैं, पर बहुत लोगों के लिए सवाल एक समस्या है। लेकिन सवाल पूछने से ज़्यादा हम क्या समझते हैं वो ज़्यादा मुख्य है। रेवलेशन के बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी व्याख्या की है। मैंने काफ़ी बार सुना है कि यही सही है, और मैंने ये भी पूछा कि आप ऐसे क्यों कहते हैं। आपकी सेवकाई का एक मुख्य भाग है ये रेवलेशन जो है, मेन वाला, और ये आपको प्रभु का दिया हुआ काम समझकर आप ये कर रहे हैं। आपने इतना सफ़र किया है रेवलेशन के साथ। आप जब आप पीछे मुड़ते हैं तो आप इस सफ़र को कैसे देखते हैं? आपके सवाल का एक ही जवाब हो सकता है कि मुड़ के नहीं देखना है। तो पीछे मुड़ना नहीं चाहिए। बाइबल में मुड़ के नहीं देखना है। हमें इसे इस तरह से नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन असल में आत्मिक रूप में इसका अर्थ देखे पीछे नहीं मुड़कर देखना। लेकिन कई बार पीछे मुड़कर देखकर परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए। परमेश्वर, अब तक आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, और ऐसे कहते समय उसने जो किया उसको सोच के देखिए। उस ढंग से अगर आप देखेंगे तो ये जो है, यानी जो कुछ चल रहा है, ये तो प्रभु की दया से कई साल से चल रहा है। सेवकाई कई साल से चल रही है। हेवनली लैडर मिनिस्ट्रीज। हेवनली लैडर मिनिस्ट्रीज मैं कह रहा हूँ। यानी सेवकाई की शुरुआत में मैंने एक प्रचारक के रूप में शुरू किया और फिर टीचर के रूप में सिखाया। बहुत से लोगों ने टीचर के रूप में नहीं माना, इवेंजलिस्ट के रूप में मुझे माना। मैंने भी टीचर बनना नहीं चाहा। तो उस समय जब परमेश्वर इस विषय के बारे में बात कर रहे थे तो बहुत से लोगों को ये नया सा लगा इस जनरेशन में, लेकिन ये नया नहीं है। इसके पहले भी लोगों ने इस पर सिखाया है, बहुत से लोगों ने इसे सिखाया, इस पर कई बातें भी कही हैं। उस समय जो कुछ भी फैसिलिटीज़ थी उसका उपयोग करके उन्होंने इसे सिखाया। उस वक्त हमारे जैसे बोलते इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जैसे गूगल पर होते, उस समय वैसा नहीं था। उस समय उनका बात करने का तरीका अलग था। वो तो परमेश्वर की कृपा थी। और फिर उस समय ऐसा हुआ कि लोग तुलना करने लग गए थे, इनके जैसा करते हैं, उनके जैसा करते हैं, इस तरह देखा गया। बहुत दिनों तक मैंने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर, मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ, मुझे कुछ और दीजिए। यानी इसके पहले भी जितने पवित्र लोगों ने इस पर प्रचार किया, उस समय मैं तो नहीं था। जब वो प्रभु के पास चले गए उसके बाद में मैंने प्रभु को अपनाया। यानी संस्था में मैंने 18 साल तक जितने भी लोगों को देखा, ये परमेश्वर की कृपा ही रही है। क्योंकि देखिए, मैं कहूँगा बाइबल का टीचर होने के लिए, यानी देखा जाए तो एकेडमिक साइड में मेरी कोई भी हैसियत नहीं है, और कहा जाए तो मेरा बैकग्राउंड सेवकाई का बैकग्राउंड नहीं है। कुछ दिनों पहले मैं मदुरई गया था। एक बहुत बड़े प्रभु के जन, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, उन्होंने मंच पर से इस तरह से कहा, टीचर की उपाधि तो परमेश्वर ने इन्हें दी है। मैं तो इसे कन्फर्मेशन के रूप में लेता हूँ, मानो प्रभु ने उनके जरिए ये कहा हो। इसी वजह से मैं ये कहता हूँ, ये तो 100% मसीह की कृपा है जो हमें इस तरह से चला रही है। हो सकता है मुझे दूसरी भाषाओं की किताब पढ़नी नहीं आती, इसलिए प्रभु ने ये दिया है। यानी एक ही किताब के बारे में मैं बता रहा हूँ। मैं केवल कुछ ही अध्यायों को महत्व देता हूँ। मैं पूरे 22 अध्याय पर नहीं सिखाता। मैं कुछ अध्यायों को बहुत ज़्यादा महत्व देता हूँ, क्योंकि ये तो हमारे समय काल से जुड़ा है। तो 100% ये प्रभु का अनुग्रह ही है। इस रेवलेशन के सिलसिले में हम बहुत सारी बातों को खोद कर देख ही रहे हैं। रेवलेशन का किताब ये सिंबल्स है, या अगर आप हमारे सेट में देखेंगे तो भी सिंबल्स रहेगा। सिंबल्स को जब आप देखेंगे तो एक एक सिंबल्स में प्रभु खुद अपोस्टल जॉन को एक्सप्लेन करते हैं। ऐसा भी एक नज़रिया है। पर जैसा कि आप हमेशा कहते हैं कि रेवलेशन उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, पर उसे थोड़ा ज़रा समझ कर पढ़ना चाहिए, ऐसा कहते हैं आप। एक सवाल आता है, हम रेवलेशन चैप्टर 17 में जाने वाले हैं। 17 एक बहुत ही मुख्य चैप्टर है वो। पर इस चैप्टर के अंदर जाने से पहले इन द बिगिनिंग
आरंभ में, इन द बिगनिंग जब हम कहते हैं तो क्रिएशन हो जाता है। मुझे लगता है इससे संबंधित एक सवाल पूछकर हम रेवलेशन चैप्टर 17 के अंदर जाएंगे, क्योंकि ये सवाल मेरे मन में एक अलग एंगल से उत्पन्न हुआ। उस वचन को मैं कहता हूं और उसमें आरंभ ये शब्द क्यों लिखा है, इसे अगर आप एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। देखिए, यानी जब हमने ये प्रोग्राम शुरू किया था लगभग 2 साल पहले, उस समय जो सवाल पूछते थे और अभी जो सवाल पूछते हैं, देखिए इसमें कितना फर्क आया है। वही मैं कह रहा हूँ, इसमें मेरी भी लर्निंग है। मैं भी एक दर्शकों की तरह ही आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। सच कहूँ तो जब आप सवाल पूछते हैं तो मैं डर जाता हूँ कि कौन सा सवाल आएगा, कौन सा सवाल पूछेंगे। मतलब 1 यूहन्ना 3:8 उस वचन में, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, आप बाद में हिंदी में दर्शकों के लिए पढ़िएगा। ये इंटरेस्टिंग विषय ऐसा है कि मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि मेरा जो सोच है वही दर्शकों का भी होगा, ऐसा मैं मान रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 8 में, whoever makes a practice of sinning is of the devil, for the devil has been sinning from the beginning. Sinning from the beginning मतलब आरंभ में ही। हिंदी में क्या लिखा है? जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। जी, आरंभ ही से ही मेरा सवाल उत्पन्न होता है, तो वो क्रिएशन में ही पैदा हो गया है और जेनेसिस में हम देख रहे हैं। इसे हम कैसे सही तरह से समझे? ये जो शैतान है, इस रेवलेशन को हमारे पढ़ने का एक रीजन शैतान भी एक कारण है, तो इसे हम कैसे समझे? आरंभ ही से, क्रिएशन में ही इस कॉन्सेप्ट को हम कैसे सही तरह समझे? देखिए, ये तो इस तरह से है, परमेश्वर के लिए बाइबल में 2 तरह के शब्द उपयोग किए गए हैं। मैं ही आदि हूं और मैं ही अंत हूं, इस तरह से एक वाक्य उपयोग किया गया। और दूसरा है, अनादि परमेश्वर तेरा गृहधाम है और नीचे सनातन भुजाएं हैं। अनादि परमेश्वर और आरंभ के परमेश्वर का फर्क हमें जानना होगा। आदि यानी एक शुरुआत है, एक स्टार्ट टाइम, शुरू करना ही आरंभ है। उस आरंभ के पहले जो है उसका नाम है अनादि, यानी कहा जाए तो इन्फिनिटी, इस तरह कह सकते हैं, या फिर नित्यम, इटर्नल, इस तरह। अब वो इटर्निटी और इन्फिनिटी वाले परमेश्वर एक जगह वो सृष्टि की रचना की शुरुआत करते हैं। वही सृष्टि तो शुरुआत है, इन द बिगिनिंग, इस तरह। परमेश्वर की शुरुआत नहीं, पर सृष्टि की शुरुआत है। परमेश्वर यानी परमेश्वर की शुरुआत नहीं, उसकी शुरुआत नहीं कि वो बस एक दिन पैदा हो गए और एक दिन अचानक बन गए। परमेश्वर अनादि हैं, उसका ना आदि है और ना ही अंत है, आरंभ नहीं, अंत नहीं। इन द बिगिनिंग क्रिएशन। तो फिर इस तरह से पूछते हैं, मैं ही आदि हूं, मैं ही अंत हूं, इस तरह यीशु ने कहा। यीशु ऐसे क्यों कहते हैं अगर ये पूछे तो? देखिए, परमेश्वर तो, मैं यहाँ पर मीडिया की भाषा में बोलता हूँ, हम लोग मीडिया की भाषा में बात करते हैं। गॉड इज गोइंग टू स्टार्ट अ प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के वो कैरेक्टर फिक्स करते हैं। इस कैरेक्टर को फिक्स करते समय, जैसे आज हम इस परिवेश में दिखते हैं, लेकिन इसे कैसे देखना है? परमेश्वर ने जैसे किया वैसे मीडिया कर रहा है। देखिए, अगर हम हॉलीवुड चले जाए तो बहुत सी फिल्में बाइबल के ऊपर आधारित हैं। बाइबल की कहानियों को लेकर वो उसे मॉडर्नाइज करते हैं। सुपर हीरो, ये कॉन्सेप्ट तो बाइबल का कॉन्सेप्ट है। इसमें आप एक ही बात देखेंगे, हीरो, हीरोइन और विलन। तो आज हम ये कहते हैं जी, आदम, हव्वा और सर्प, ये तीनों हैं, हीरो, हीरोइन, विलन। तो उसका बुनियाद ही यही है, यहीं से है, यहीं पर शैतान के बारे में बताया है। लेकिन अभी हम इसे हमेशा उल्टा ही देखते हैं। बाइबल में हीरो, हीरोइन, विलन दिए गए हैं, तो आदम हीरो है? नहीं, आदम ऐसा हीरो है जिसकी रचना की गई, और इसी तरह से मीडिया में इसका उपयोग किया जाने लगा। देखिए, आज जो भी हैं जो इसका उपयोग करते हैं, वो सब, चाहे पंच डायलॉग्स हो, फिर उपयोग की जाती हैं ये वीडियो एडिटिंग मेथड्स होते हैं, और फिर जो साउंड है, ये सब बाइबल से हैं। यानी परमेश्वर के पास कई प्रकार की आवाजें हैं। जैसे कि हम 5.1 कहते हैं या फिर डॉल्फी कहते हैं, वैसे परमेश्वर के पास अलग तरह के साउंड्स हैं। शुरुआत की आवाज, प्रलय का जोर, और उसी के साथ में धीमी आवाज। परमेश्वर शांत हैं, उसके चलने की आवाज सुनी। ये सब देखिए, इसके इफेक्ट के बारे में सोचिए। ये बाइबल के इफेक्ट हैं, वो सब इसी से लेते हैं। ठीक है, चलिए इसे यहीं पर छोड़ते हैं। यानी परमेश्वर ने आदि में इसकी सृष्टि करने के बाद, यानी फिर देखिए, इस प्रोग्राम को शुरू करने वाले परमेश्वर को अच्छे से मालूम है मैं क्या करने वाला हूँ, डायरेक्टर को पता है। चलिए लाइव शो को ही देख लेते हैं। 25 कैमरा लगाकर वो इसे चलाते हैं। उसमें इधर ऐसा किया है तो उधर ऐसा करना है,
क्रिकेट मैच में भी हम इस तरह देख सकते हैं, अगर 6 उधर मारे तो वहां पर 4 लोग कैमरा लेकर बैठे हुए हैं, अगर इधर मारे तो इधर कैमरामैन है, यानी पहले से ही तैयार हैं। ऐसे ही परमेश्वर ने, चाहे आदम हो या हव्वा हो, उन्हें स्वेच्छा दी थी। वो अपनी मर्जी से चुन सकते थे, यानी परमेश्वर बहुत ज्यादा प्रेम करने वाले हैं, यानी सब कुछ उसने उसे दे दिया। राजा भी प्रजा को स्वेच्छा नहीं देता, सबको अपने कंट्रोल में रखना चाहता है ना। जब कोई कार बनाता है तो चाहते हैं कि वो हमारे कंट्रोल में हो, या आपका बेटा हो, आप चाहेंगे कि वो आपके कंट्रोल में रहें, या आप कुछ भी ले लीजिए, कोई भी चाहेगा कि ये मेरे कंट्रोल में हो। सब कंट्रोल में रखने वाले तानाशाह होते हैं, वो डिक्टेटरशिप करते हैं। लेकिन मैंने तुम्हें बनाया, तुम अपनी मर्जी से जी सकते हो, यही तो प्रेम है। यही परमेश्वर ने दिया है, ऑप्शन। यानी देखो, इतना कुछ है, ठीक है, जैसे तू चाहे वैसे तू इसमें कर ले। और देखिए उस समय वो क्या करते हैं, एक फल रखते हैं। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि मैंने ही इस फल को वहां पर रखा है, ये फल नहीं खाना, इतना ही। देखिए यहाँ पर इस स्क्रिप्ट में अगर ये फल खा ले तो क्या होगा, इसके लिए एक अलग स्क्रिप्ट तैयार की है। फल नहीं खाएगा इसके बारे में एक अलग स्क्रिप्ट तैयार करते हैं। दोनों रख लिए, दोनों रखते हैं, अच्छा बुरा दोनों को वहां रखते हैं, और चॉइस भी दे दी। जी, वो फल खा लेता है और तब ये दूसरी स्क्रिप्ट की ओर जाता है। उस स्क्रिप्ट में ये सब कुछ है, अगर ये फल खाएगा तो इसे बचाने के लिए एक दिन मैं खुद जाऊंगा। जैसे हम प्रोग्राम में कैमियो कहते हैं, वैसे कैमियो कैरेक्टर आता है, वो अचानक आता है, वो आता है, चाहे गीत हो, फाइट हो, जो कुछ भी करता है, यानी वो जिसको बचाना उसे बचाकर वो चले जाता है। इस तरह से कैमियो स्क्रिप्ट के जैसे यीशु मसीह आते हैं, आकर बचाते हैं। वही तो सुपर हीरो हैं, इनके लिए हमें इंतजार करना है। यानी हीरो के आने तक लोग ये कहते हैं कि हमें कौन बचाएगा, कौन आने वाला है, कहाँ पैदा होगा, ये सब वो कहते हैं। वही यीशु मसीह का कैरेक्टर है। ये सब प्री प्लान करके परमेश्वर ने रखा था। आदम मिस कर देगा तो इस तरह करेंगे। अगर आदम फल नहीं खाता तो स्क्रिप्ट बिल्कुल अलग ही होती, पूरी अलग होती। तो देखिए यही आदि है, शुरुआत। मैंने इन्हें बनाया, मैंने खुद इन्हें बनाया, लेकिन एक दिन अगर ये पाप करे तो मैं खुद भूमि पर जाऊंगा। तो वो बनाते हैं। इसी तरह से विलन को भी बनाते हैं, उसे भी स्क्रिप्ट में, वो भी स्क्रिप्ट में है, उसे भी स्वेच्छा देते हैं, उसे स्वर्ग में रखते हैं। अगर तू आखिर तक मेरे साथ में बना रहेगा तो मुझे दूसरा पुत्र नहीं चाहिए, तुम ही मेरे पुत्र हो। उस हद तक उसे इम्पोर्टेंस, इतना महत्व दिया था, यानी सबके ऊपर उसे नियुक्त करते हैं। अगर तू विलन बन जाए तो मैं क्या करूंगा ये भी बताया था। तुझ पर जय पाने के लिए बाद में मैं हीरो बन के आऊंगा, तो उसे भी तैयार करते हैं। तो आरंभ से ही शैतान, यह इसका मतलब है। तो अगर हम मीडिया की भाषा से इसे पढ़ेंगे तो ये बहुत अच्छी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब आप कह रहे हैं तो इसका जो पूरा एक्सप्लेनेशन ये स्क्रिप्ट में ही आ गया है। शब्द तो एक ही है, लेकिन उस शब्द के पीछे एक एंगल है ना। ये परमेश्वर का ही अनुग्रह कहिए, अच्छा है। यानी ये ऐसा है कि इतनी दिलचस्प किताब मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं पढ़ी, यही सबसे बड़ी बात है। प्रभु को स्वीकार करने के पहले मैं तो क्राइम नॉवल पढ़ता था। देखिए जब मैं उन्हें पढ़ता था तो हर एक पेज पर देखा जाए तो एक बहुत ही दिलचस्प टर्निंग पॉइंट होता था, ट्विस्ट होता था। और मैं सच कहूँ इस किताब के जैसे कोई किताब मैंने जिंदगी में नहीं पढ़ी है। जैसा कि आपने कहा, बहुत ही ट्विस्ट एंड टर्न्स। रेवलेशन चैप्टर 17 हम शुरू कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने 16 समाप्त किया। रेवलेशन चैप्टर 17 एक क्या कहूँ, एक डिफरेंट चैप्टर है। इसे बेसिकली सबको समझना है। बहुत सारे सिंबल्स भी है और इन सिंबल्स को समझने के लिए कुछ कल्पना भी चाहिए। इसका जो स्क्रिप्ट है ऐसा है। इस 17वें चैप्टर में प्रभु कैरेक्टर को भी एस्टैब्लिश कर रहे हैं। इस 17 चैप्टर को हमें कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसे कैसे पढ़ना है, इसका फाउंडेशन कैसा है। देखिए ओवरऑल रूप में प्रोग्राम को देखें तो किसी भी अध्याय को पढ़ने के पहले उसके बारे में एक सारांश दिया गया है हर बात में, यानी उस अध्याय में क्या दिया इसका विवरण है। 17वां अध्याय तो 16वें अध्याय के बाद में एक संकेत जैसे आता है, यानी ये स्मरण के जैसे आता है। 16वें अध्याय तक देखे तो ये कल्पना नहीं, जो भी हो रहा है उसे बताया गया है। कटोरों को उंडेलना, नदी सूख जाती है, लोगों पर फोड़े आते हैं, ये लाइव है। लेकिन अध्याय कैसा है, ये तो एक दृष्टांत के जैसे है, यानी कहा जाए तो ये काल्पनिक कहानी के जैसे आ जाता है।
एक कहानी कही जा रही है। आप कल्पना करेंगे तो ही इसे समझ पाएंगे। जी, इसे भी परमेश्वर की आत्मा की सहायता से ही पढ़ना होगा। यानी अचानक यहाँ पर एक कहानी कैसे आ गई, एक पैरेलल ट्रैक में ये अचानक कैसे आ गई, अगर ये पूछे 16वें अध्याय तक जो भी घटनाएं हैं वो बताई गई हैं। इसी तरह से देखे तो यानी 6 तक एक है, फिर 7वें में कुछ और बताया गया है, 8 में लाइव शुरू हो जाता है, 8, 9, 10 लाइव हैं, 12 और 13 को देखे तो इसी तरह से ये कल्पना है। इसी को हम वो क्रिकेट मैच एग्जाम्पल कहते हैं। जी हाँ। वैसे ही यानी 14, 15, 16 देखे तो ये लाइव जैसे है, और 17 और 18 को देखे तो ये फिर से कहानी के तो रूप में बताया। को कंट्रोल रूम से देखना है। जी हाँ, यानी यहाँ पर रहते हुए इस प्रोग्राम को हम उन्हें विवरण के साथ बताते हैं। दोबारा कहने से अच्छा ही है ना। देखिए, अध्याय 5 या अध्याय 6 तक जो घटनाएं हो रही हैं वो बताई गई हैं। ये लाइव में होता है, यानी सूरज पर प्रभाव पड़ा, चांद लहू सा लाल बन गया, बताया। 7 में देखे तो ये एक अलग ही विषय है। स्वर्ग में कुछ लोग खड़े हैं, बलिदान की वेदी है, वो वहां पर बात करते हैं और ये सवाल पूछते हैं कि हम मृत्यु का बदला कब लिया जाएगा, इस तरह से पूछते हैं। अब इस लाइव के बाद में एक छोटा ब्रेक है। अब ये ब्रेक क्या है ये पूछे तो आगे जो होने वाला है उसका एक मुख्य आधार यहीं पर है, और फिर 8, 9, 10, 11 तक यानी 4 अध्यायों में एक के बाद एक ये होता है। पहली तुरई फूकी जाती है, तब आकाश से अग्नि बरसी और पृथ्वी की 1/3 जल गई, फिर समुद्र खून में बदल गया, समुद्र के 1/3 जंतु मर गए। ये लाइव है, ये बताया गया। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में ये बताया गया है। 4 अध्यायों के बाद में अगर आप 5वें अध्याय में देखें और फिर 12वें अध्याय में, वहाँ आकाश का एक चिन्ह दिखाई दिया। ये कहानी में चले गए, ये तो एक पैरेलल ट्रैक में चले गए। देखिए इसका मतलब क्या है, इन 4 अध्यायों में जो घटनाएं हुई हैं इसमें एक बहुत ही बड़ा रहस्य है। इन दोनों में ये है, यानी ये 12 और 13 में है। फिर 14 में फिर से लाइव में चले गए, यानी जैसे कि फ्लैशबैक कहते हैं ना, यानी सब चल रहा है, बीच में फ्लैशबैक, फिर से लाइव स्टोरी, इस तरह से ये आता है। अब 12-13 के बाद में देखिए 14 में सब कुछ लाइव हो जाता है। 16 के बाद में देखिए फिर से 17 में फिर से ये कहानी है। अब इन 2 अध्याय में देखिए 17 और 18 में देखे तो इन सभी के पीछे जो कारण है वो है आत्मिक विचार। वो आत्मिक है तो ये सांसारिक, फिर इसके पीछे आत्मिक। 12 और 13 तो आत्मिक है, फिर ये 17 और 18 आत्मिक है। आत्मिक कहे तो यानी उसमें जो आत्मा की बातें हैं वो आत्मिक हैं, यहाँ ये बताया है। तो 17 और 18 में क्या है, इन दोनों अध्यायों को एक साथ में जोड़कर देखते हैं। ये एक ही घटना है जो 2 अध्यायों में बताई गई है। 17 और 18 में ओवरऑल में क्या है अगर ये पूछे तो अब इन सभी विरोध का कारण तो बस एक प्रशासन है, और वो प्रशासन तो एक शहर चलाता है। उस शहर को इतना महत्व क्यों दे रहे हैं? बाइबल के हिसाब से ये लड़ाई तो 2 शहरों के बीच में हो रही है। ये लड़ाई ही यानी बाइबल में जितने भी विषय हैं ये 2 शहरों के बीच में हैं। पहला शहर कैन का बसाया हुआ है, कैन ने जाकर एक शहर बसाया, और फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए आदम का एक और पुत्र था, उससे नूह आया। वो एक नगर का इंतजार करते हैं। कौन सा नगर? नया यरूशलेम। इब्रानी 11 में इसके बारे में बताया है। तो कैन के बनाए हुए नगर को, ये जिस नगर का इंतजार कर रहे हैं, इनके बीच लड़ाई हुई। इस बीच का समय 1450 साल खत्म हो गया। फिर उसके बाद अध्याय 11 कौन सा? ये तो बाबिल का है, वहां एक शहर शुरू हो गया। और फिर उसी समय अब्राहम को लेकर परमेश्वर क्या करते हैं, कनान लेकर जाते हैं। उत्पत्ति अध्याय 11 में है। वो क्या करता है, कनान में आते समय उससे किसी नगर से कोई मिलने आता है। कौन है? मलकीसदेक आता है। मलकीसदेक कौन है? शालेम का राजा मलकीसदेक। सालेम यानी यरूशलेम। अब यहाँ बेबीलोन और यरूशलेम में युद्ध शुरू हुआ। समझ रहे हैं ना? एक समय बेबीलोन खत्म हो गया। फिर उसके बाद निनवे, तीरू, इस तरह से बहुत से शहर आ गए। वो किसके विरुद्ध में थे? वो सभी किस शहर के खिलाफ में आ रहे थे क्या आप जानते हैं? सभी यरूशलेम के विरुद्ध में आ रहे थे। मेन टारगेट तो वही है। जी, यरूशलेम इतना मुख्य क्यों है? इसका जवाब है ये परमेश्वर का हेडक्वार्टर है, आत्मिक हेडक्वार्टर। इस शहर को देखिए, शैतान का शहर पूरी दुनिया में है। ऐसी दुनिया में कौन सा शहर मैं कह रहा हूँ, अगर कोई शहर यरूशलेम के विरुद्ध में आए तो परमेश्वर उसे खत्म कर देते थे। कैन का बनाया हुआ शहर, उसके बाद निम्रोद का शहर, और उसके बाद में हम देखते हैं फिर कोई और नगर यरूशलेम के विरुद्ध आ गया। फिर उसके बाद में निनवे, वो शहर विरुद्ध में आया, और फिर तीरू। अब देखिए ऐसे एक एक करके सारे शहर किसके विरुद्ध में आने लगे?
यरूशलेम के विरुद्ध में। क्यों आज तक यरूशलेम इस तरह लाइमलाइट में है? क्यों अब तक यरूशलेम को सेंसिटिव प्लेस कहा जाता है? ये एक छोटा सा शहर था, उस जमाने में केवल 20,000 लोग रहते थे। इसे इतना महत्व क्यों दिया गया है? ये तो परमेश्वर का आत्मिक हेडक्वार्टर है। सारी दुनिया के शहर इस एक शहर से लड़ने के लिए आते हैं। अब जरा सोच के देखिए, चाहे जितने भी राजा हो, मैं सिकंदर के बारे में कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ईस्वी सन पूर्व 333 में अलेक्जेंडर ने हमला किया, फिर एंटिया के सेफिफिनिस 4 ने हमला किया, और फिर उसके बाद में अगस्टिस कैसर ने हमला किया, और अगस्टिस सीजर के पहले जूलियस सीजर, और फिर अगस्टिस के बाद में टाइटस, और फिर उसके बाद में नीरो। ऐसे बहुत से उनके विरुद्ध में आए। पहले तो बेबीलोन विरुद्ध में आया, वो सब यरूशलेम में आए। उन्होंने यरूशलेम को जला दिया, वहां के लोगों को मारा। आज तक यरूशलेम हमारा है ये कहकर लड़ रही है या नहीं? ये दोनों शहर के बीच का है। एक तो यरूशलेम, ये जो विलन है ये तो बदलते रहता है, क्योंकि विलन मर जाता है, लेकिन हीरो नहीं बदलता, क्योंकि हीरो मरता नहीं। हीरो हमेशा जिंदा ही रहता है। तो यरूशलेम शहर तो आज तक बना है। इसके विरुद्ध में युद्ध, यही तो बाइबल में है। अब इस बात को अगर आप अच्छे से समझ ले तो ये जो हो रहा है उसे आप समझ पाएंगे। तो 17वें अध्याय में यहां पर एक शहर है, यानी बाइबल में पहले तो कैन ने शुरू किया, फिर बेबीलोन के बाद और शहर आए, यानी निनवे आया, तिरु आया, ऐसे एक एक शहर आए, और फिर अंत में रोम, अगस्टिस सीजर, रोम का शहर आया। अब इसमें थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ प्रकाशित वाक्य 3 में, यह दूसरे अध्याय में पेरगमन शहर के बारे में बताया है। वहां बताया गया है, तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। इस तरह से ये वचन कहता है। क्लियर है, साफ है। शैतान का सिंहासन मतलब उसका हेडक्वार्टर है, और पेरगमन तो रोमी लोगों का हेडक्वार्टर था। रोमी रोम से शासन नहीं कर रहे थे। वो रोम में कब आए अगर ये पूछे तो वो तो 5वीं सदी में आए थे। तब तक वो कॉन्स्टेंटाइन नेपोलियन का हेडक्वार्टर था, तो उस समय का वो शहर। उसके बाद रोम, फिर एक समय में रोम चला गया। रोम के जाने के बाद अभी भी कहते हैं, यानी बर्लिन, यानी जर्मनी को 2 भाग में बांटा गया। बर्लिन की दीवार बनाई थी ना, उसका आत्मिक अर्थ क्या होता है? आपको क्या लगता है? जब ये हिटलर यरूशलेम के विरुद्ध में हो गया, यहूदियों के विरुद्ध में हो गया, तो उसका हेडक्वार्टर, उसका देश 2 भाग में बट गया, बस खत्म हो गया। वैसे एक एक करके वो यरूशलेम के विरुद्ध में आ गए। आखिर में क्या होगा ये पूछे तो यूरोपियन यूनियन, ये यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है। आज यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेल्जियम के स्ट्रासबर्ग में है। अब ये स्ट्रासबर्ग जो है वो तो आत्मिक हेडक्वार्टर बन गया है, लेकिन वो वहां से हट जाएगा, रोम में आएगा, क्योंकि अगस्टिस सीजर के समय रोम में था, फिर वहीं पर वापस आएगा। तो इसी शहर के बारे में अध्याय 17 में है। वो शहर कैसे उठेगा, वो शहर किस राजा की मदद करेगा, उस राजा को कितने राजा मदद करेंगे, आखिर में वही राजा उस शहर का क्या करेगा, उस शहर की खासियत क्या है, ये सब इन 2 अध्यायों में बताया है। यही तो प्रकाशित वाक्य 17-18 का पूरा विवरण है। 17 चैप्टर में, जैसा कि मैंने पहले कहा था, बहुत से सिंबल्स है, पर एक प्रोमिनेंट सिंबल्स एक स्त्री है, ऐसा इसमें है। मेरा सवाल यह है कि जब स्त्री की बात आती है तो हमने उसे एक चर्च के कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझा है, पर इस 17 चैप्टर में यहाँ पर एक स्त्री ऐसा लिखा है, तो यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा है और उसके पीछे का कारण क्या है, ये बताइए। ऐसा है कि विरुद्ध में एक शहर खड़ा हो रहा है, और यरूशलेम तो प्रभु की दुल्हन इस तरफ बाइबल कहती है। दुल्हन का मतलब क्या है? देखिए, दुल्हन के लिए उसका दूल्हा उसकी सुरक्षा करता है, उससे प्रेम करता है, जो कुछ दूल्हे का है वो सब कुछ दुल्हन को देता है। इस तरह से ये कहना है। ये तो एक मॉडल के जैसे है। जो ओरिजिनल है वो है चर्च, कलीसिया। उसी तरह से विलन की भी एक दुल्हन है, ये उसका शहर है, शैतान और उसकी दुल्हन, प्रभु और उसकी दुल्हन यरूशलेम। देखिए, शहर है, मैं शहर के बारे में बता रहा हूं। कहिए कि प्रभु एक शहर को अपनी दुल्हन के रूप में देख रहा है, शैतान अपनी पत्नी को भेजता है, और उन दोनों के बीच में युद्ध होता है। इस तरह से कहा गया है। तो क्यों वो इस तरह से देखी गई, इसके बारे में कहते हैं। तो परमेश्वर, नया यरूशलेम, दूल्हा, दुल्हन, और इसी के संकेत के द्वारा आदम और हव्वा को बनाया गया। ये परमेश्वर का मास्टर प्लान है, ओरिजिनल प्लान। उसके चिन्ह के रूप में ही ये दोनों भूमि पर रखे गए थे, आदम और हव्वा को। जब हव्वा को भरमाया गया, और देखिए वचन कहता है कि हव्वा की, यानी जब उसने कहा तो, यानी हव्वा ने कहा तो आदम ने फल खाया,
उसने खाया और उसने अपने पति को दिया और उसने भी खाया, ऐसे कहता है। तो सर्प ने जो कहा, हव्वा ने उसकी बात मान ली और हव्वा के कहने पर ही आदम ने वो फल खाया। इस तरह का एक कॉन्सेप्ट आता है। तो इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत ही यानी शैतान के लिए वहां पर एक सभा है, दुल्हन की सभा है। एक जगह में परमेश्वर इस सभा को बचाते हैं, रिडीम कर रहे हैं, छुड़ाते हैं। छुड़ाने तक वो अपने लिए एक शहर तैयार कर लेता है इन दोनों के बीच, और इसीलिए उस जगह पर हम देखते हैं स्त्री, सभा और सिटी तीनों साथ में हैं। अगर आप प्रकाशित वाक्य 17 में से गौर से पढ़े तो पाएंगे यहाँ वचन 18 में वो स्त्री जिसे तूने देखा है वो बड़ा नगर है जो पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करता है, ग्रेट सिटी, ऐसा कहता है। और इसी तरह से प्रकाशित वाक्य 21:2 में अगर इसमें हम पढ़े तो पाएंगे कि यरूशलेम के बारे में कहा है, वो उस मेमने की दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए थी। वहां जाए तो नया यरूशलेम शहर उतर के आया, कहता है। तो प्रभु की दुल्हन जैसा एक शहर है और शैतान की दुल्हन एक शहर है। अब देखिए, आपके सवाल में जो वचन है वो कहता हूं, प्रभु की दुल्हन जो कि कलीसिया है और शैतान की दुल्हन भी एक कलीसिया है। कहिए इस सभा और उस सभा के बीच में जो लड़ाई है वो फाइनल वॉर है, अंतिम युद्ध। और आखिर में आने वाली ये दुल्हन और शैतान की दुल्हन जो कि एक बड़ा शहर होगा, वो कैसे इस शहर के विरुद्ध में लड़ते जाएगा, यानी परमेश्वर के नगर के विरुद्ध में लड़ेगा। इस तरह कहता है अध्याय 17 और 18 में, यानी यहाँ इस दुल्हन का, शैतान की दुल्हन का अंत है। इतने साल यानी 6000 साल तक सामना किया, उस शहर का क्या होगा? जैसे वो था वो तो पूरी तरह से मिटने वाला है, यही तो यहाँ बताया है। इसके अंदर खोते खोते बहुत सारे इंटरेस्टिंग विषय और भी लर्न कर रहे हैं। टाइम बहुत ही शॉर्ट है। हाँ, हम 17 चैप्टर के अंदर नहीं गए, सिर्फ ऊपर से ही हमने देखा मे बी। और दूसरी बात, ये सीजन भी लगभग 2 एपिसोड में समाप्त होने वाला है, तो इसे आगे कैसे ले जाना है ऐसा हम प्रार्थना करके इसे आगे कैसे ले जाना है ऐसा हम सोचेंगे। पर मेरे आखिरी सवाल ये है कि ये एक तरफ होने पर भी आज हम जिस समयकाल में हम रह रहे हैं, जिस टाइम लाइन हम कहते हैं ना, हम किस टाइम लाइन में जी रहे हैं अभी, और आम तौर पर हम ऐसा कहते हैं कि एंड टाइम्स में हम जी रहे हैं, पर उस एंड टाइम्स में लगभग किस रेंज में हम होंगे? अगर ये सवाल किया जाए तो आपका जवाब क्या होगा? अंतिम समय ये जो है, जब नए नियम की कलीसिया शुरू हुई तभी अंतिम समय शुरू हो गया। प्रेतों के काम अध्याय 2 में पवित्र आत्मा उंडेला गया और ये शुरू हो गया। और वही क्राइस्ट से पूछ रहे हैं। जी हाँ, इस सवाल को मसीह से पूछते हैं। पहला यूहन्ना 2:18 में यूहन्ना भी कहता है, दूसरा थिस्सलुनीके 2 अध्याय में पौलुस कहता है। तो यहाँ पर सही रूप में देखा तो अंतिम समय कब शुरू हो गया? अब हम इसके खत्म होने में हैं। अंतिम समय शुरू होने के समय में वो थे। अगर अंतिम समय एक मैच है तो वो मैच की शुरुआत में थे, पहले ओवर में, और हम 50वें ओवर में हैं। यानी देखिए, ये तो पूरी तरह एक मैच है। रिले रेस में अगर कहे तो 4x400 मीटर्स, 4x400 में पहले एक है और फिर आखिरी में एक है, लेकिन सब मिलकर एक ही रेस में हैं। वैसे अंतिम समय के बारे में है, वो शुरू में थे और अब हम बिल्कुल अंत में आ गए हैं। हमारी आंखों के सामने यरूशलेम आया, हमारी आंखों के सामने अभी यहूदी आ गए हैं, सब कुछ तैयार हो गया है। अब देखिए क्या होगा। अंतिम युद्ध होना बाकी है। इस युद्ध के पहले ही प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा। हम ऐसी उम्मीद के साथ राह देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर जगन। लेट्स बी प्रिपेयर्ड एंड प्रिपेयर अदर्स। इस कार्यक्रम में आप आए और एक्सप्लेन किए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में हम इसके बारे में और भी गहराई से बात करेंगे। अगेन वंस अगेन